नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि प्री वर्ड होता है दोस्तों पहले, मेंस्ट्रुअल वर्ड मतलब मेंसेस यानी कि पीरियड, और सिंड्रोम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या डिजीजेज जो होती हैं उनको। तो सिंड्रोम हम तब यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे। कब? आपके ओव्यूलेशन और पीरियड्स के बीच का जो दौरान होता है, हार्डली ये 5 से 11 दिन पहले, आपके जो पीरियड्स डेट से पहले ये सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही कॉमन बीमारी है दोस्तों, लगभग मोर देन 90% फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं इससे। तो आज हम बात करेंगे इसी पीएमएस के बारे में डिटेल में कि आखिर ये क्यों होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे, आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपको पीएमएस है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की एक सिंड्रोम है जिसमें महिलाएं स्पेशली उनके ओव्यूलेशन और जो पीरियड यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इनके बीच का जो टाइम है उसके बीच में उनमें कुछ इमोशनल चेंजेस, कुछ बिहेवियरल चेंजेस, कुछ फिजिकल हेल्थ चेंजेस होने लग जाते हैं। ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़े से शरीर में चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है उनमें। स्पेशली 5 दिन से लेकर 11 दिन पहले आपके ये सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ओव्यूलेशन जो होता है, पहले तो मैं ओव्यूलेशन थोड़ा सा बता देती हूँ। ओव्यूलेशन जैसे आप ओवम मैच्योरिटी डेज जो होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। जैसे सपोज आपकी 28 दिन की एक पीरियड साइकिल है तो उसमें जो 14th डे होगा आपका पीरियड साइकिल के बीच का 14th डे वो आपका ओव्यूलेशन डे कहलाता है। और अगर जो सबसे मोस्ट फर्टाइल जो डेज होते हैं वो जैसे 12, 13, 14, ये 3 दिन आपके सबसे फर्टाइल डेज में माने जाएंगे। मीन्स इफ़ यू वांट टू कंसीव, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आप कंसीव, सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं कंसीविंग के। तो ये हो गया ओव्यूलेशन डे। सो ओव्यूलेशन डे से लेकर पीरियड्स के बीच के समय में अगर आपके बीच में जो मैं अभी सिम्टम्स बता रही हूँ ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो आप इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कैटेगरी में रख सकते हैं दोस्तों। बहुत कॉमन समस्या है, बहुत मैंने आगे ही बताया था 90% से ज़्यादा महिलाएं इससे अफेक्टेड मिलती हैं। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस आते हैं आपके अंदर। अगर हम रीज़न या कॉजेज़ के बारे में बात करें तो अभी तक कोई ऐसा नोन कॉज नहीं पता चला है कि हाँ इस पर्टिकुलर रीज़न के वजह से आप में पीएमएस के केसेस देखे जाते हैं। बट हाँ ऐसा कैलकुलेशन निकाली गई है कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जो आपके 2 मेन सेक्स हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनके चेंजेस या इनकी फ्लैक्चुअलिटी की वजह से इनमें ये मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेशन, ये केसेस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं देखने को। यह सेरोटोनिन जो होता है ये भी कॉज करता है आपके मूड स्विंग के लिए। तो सेरोटोनिन लेवल का डिस्टर्बेंस भी आप में ये कॉज कर सकता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। आखिर कौन लोग बहुत प्रोन होते हैं पीएमएस के लिए दोस्तों? सबसे पहले कि अगर जिनमें मूड स्विंग टेंडेंसी है, जिनमें बहुत जल्दी एंगर आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो लोग बहुत प्रोन होते हैं। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स, पोस्टपार्टम मीन्स डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं में ये केस देखा गया। ये भी बहुत कॉमन है कि लगभग समझ लीजिए 15-20% फीमेल अफेक्टेड मिलती हैं। मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी का केस मिलता है डिलीवरी के बाद। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पोस्टपार्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उनमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर हो ऐसा कि पीएमएस का केस हो तो भी आप में चांसेस बढ़ जाएंगे। फैमिली हिस्ट्री में अगर डिप्रेशन का केस हो तो भी आप में चांसेस बढ़ जाएंगे कि पीएमएस बढ़ सकता है।
साथ ही होम डोमेस्टिक वॉयलेंस जो होते हैं उनके वजह से भी, जैसे महिलाएं पहले से मानसिक रूप से बहुत परेशान है, मेंटल ट्रॉमा में है, फिजिकल ट्रॉमा हुआ है उनके साथ, तो इन सिचुएशन में भी पीएमएस बहुत ज़्यादा लोग फीमेल प्रोन हो जाती हैं इन सिचुएशंस के लिए, और उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होके आती हैं बाहर। तो ये कुछ लोग रिस्क फैक्टर पे होते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे कि आप समझ सकें कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्लोटिंग मिलेंगी, जैसे पेट बिल्कुल फूला फूला सा लगेगा, और क्या होता है कि साथ में पेन भी मिल सकता है आपको, तो पेट में दर्द, पेट भरा भरा सा लग रहा हो, बहुत चिड़चिड़ाहट सी आ रही, बहुत इरिटेट होती हैं, कुछ छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है इसकी वजह से, गुस्सा आता है, एंजाइटी बहुत होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, या पैटर्न्स होने का चेंज हो जाता है, मतलब नींद जब रात में आनी चाहिए नहीं आएगी, दिन में बहुत डलनेस सी लगेगी, बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग भी होने लगती है, जैसे बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है, बहुत नमकीन खाने की क्रेविंग होने लगती है, और बिल्कुल ऐसा डल सा फील करने लगते हैं पूरे शरीर में, जैसे जान नहीं लग रही है, बिल्कुल फैटिग से है। बहुत लोगों में हेडेक का भी केस देखने को मिलता है कि सर में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी देखने को मिलती है, डायरिया भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। एक्ने बहुत कॉमनली मिलता है, एक्ने दिखता है, साथ ही बहुत लोगों में बहुत जैसे अंदर से एंजाइटी लगती है, जैसे शरीर में बिल्कुल गर्मी सी दौड़ रही हो ऐसी लगती है। वर्टिगो का भी थोड़ा बहुत केस देखने को मिलता है, बीपी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है, वेट गेन देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको पीरियड से थोड़े दिन पहले अगर ऐसे बन रहे हैं, और पीरियड शुरू होने के बाद या पीरियड खत्म होते होते अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर डिसअपियर हो जाए, तो ये बिल्कुल आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है दोस्तों। अगर ये आपका पूरे महीने प्रोसेस करता है तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये आपको स्पेसिफिकली आपके पीरियड से कुछ दिन पहले शुरू होता है, और पीरियड आने के बाद या पीरियड खत्म होते होते आपके अंदर ये सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल हो जाती है, देन इट शुड बी अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो दोस्तों ये हो गए इनके सिम्टम्स के बारे में बात। चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज मैं आपको सिर्फ 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केसेस में। आपको इनमें से जो मेडिसिन सूट कर रही है, जिसके सिम्टम मैच कर रहे हैं, वो आपको लेनी है। एक मेडिसिन ही लेनी है, सभी मिक्स करके नहीं लेना है, और अपने पीरियड से कम 1 हफ्ते पहले से शुरू कर लें और इसको लेते रहें पीरियड तक। या अगर आपको बहुत लंबे समय से ये परेशानी है तो आप पूरे मंथ ले सकते हैं, और नेक्स्ट 1-2 महीने तक इसको लगातार ले लें, आपकी इस परेशानी को ये हटा देगा बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगी कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में। जितनी ही तीनों मेडिसिन है टॉप ग्रेड फीमेल रेमेडीज़ हैं जो महिलाओं पे बहुत अच्छी काम करती हैं। तो सबसे पहले कैलकेरिया कार्ब दोस्तों, ये स्पेशली उन लोगों को बहुत अच्छी सूट करती है जो थोड़ी सी चबी फेयर कलर की फीमेल्स होंगी, और उनमें स्पेशली वाटर फ्लूइड रिटेंशन टेंडेंसी मिलती है। तो जो ब्रेस्ट है उनमें बहुत सोरनेस फील होगी, हेवीनेस फील होगी उनको ब्रेस्ट में, और साथ में दर्द मिलेगा, टच करेंगी तो पेन मिलेगा। साथ ही साथ मूड स्विंग टेंडेंसी मिलेगी, बहुत टीयरफुल रहेंगी। टीयरफुल मीन्स आप बोल सकते हैं बहुत जैसे रोने जैसा मन होता है ना, वैसा कि बहुत थोड़े से इमोशन में सीधे रोना आने लगे, बहुत टीयरफुल रहेंगी। एंजाइटी इरिटेशन रहती है, साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस मिलेगी उनको, जॉइंट्स पेन देखने को मिल सकता है, और ऐसा लगता है बिल्कुल कि एक फियर सा बैठ जाता है उनके अंदर, उनको लगता है कि जैसे वो पागल हो जाएंगी। तो ऐसी अगर सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो आप कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम लेना है। 1 हफ्ते पहले शुरू कर लें अपने पीरियड से, और लंबे समय से है तो आप पूरे 1-2 महीने लगातार ले लें, आपको ये परेशानी से निजात दे देगा। नेक्स्ट दोस्तों पल्साटिला नाइग्रा, बहुत ही शानदार मेडिसिन है, फीमेल रेमेडी है, उन महिलाओं पे बहुत अच्छी काम करती है जो थोड़ी सी सुंदर होती हैं, बहुत प्यारा सा फेस होता है, साथ ही उनमें एक
एक बहुत डिप्रेसिव फीमेल होती हैं, आप ये समझ लें, बहुत जल्दी वो परेशान होने लग जाएंगी, बहुत एक्सट्रीम टीयरफुल होती हैं, छोटी छोटी बात पे उनको रोना आने लगता है। इवन वो आपसे अपनी कोई समस्या बता भी रही हैं तो उतनी देर में भी वो रोने लग जाएंगी। साथ में उनको एक एंजाइटी रहती है अपने भविष्य को लेकर, कि जैसे उनको लगता है कि उनका भविष्य कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कुछ उनका भविष्य में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। साथ में सेल्फ पिटी होती हैं, लाइक आप बोल सकते हैं कि अपने ही परेशानियों में बहुत उलझी हुई सी बहुत परेशान होती हैं। लाइक उनको लगता है कि मतलब जो उनके पास है वो सारे बहुत दुख है, सब चारों तरफ उनके दुख है, कोई भी सुखी चीज़ नहीं है उनके पास। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, इरिटेबिलिटी, वेट गेन टेंडेंसी बिफोर मेंसेस, ये सारी चीज़ें उनमें देखने को मिलती हैं। हेडेक भी मिलता है देखने को। तो और साथ में मतलब लुक वाइज भी बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी फैटी हो सकती हैं, लेकिन जितना कैलकेरिया कार्ब ज़्यादा चबी होती है उतनी नहीं होती, लेकिन थोड़ी फैटी होती हैं ये फीमेल भी, बट थोड़ी लुक्स वाइज से ज़्यादा सुंदर हूँ और ऐसे नेचर मिल रहा है। और खैर आप बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पे भी नहीं ध्यान दें, अगर सिम्टम्स आपको इनमें भी मैच कर रहे हैं तो दैट यू कैन स्टार्ट द मेडिसिन, इट्स फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पल्सरटीला की मैंने डोज नहीं बताई। पल्सरटीला 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। 1 हफ्ते पहले शुरू करें, क्रॉनिक है तो 1 महीने लगभग 1-2 महीने तक लगातार ले लें। तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सीपिया। सीपिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो बहुत थोड़ी सी दुबली पतली सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, स्ट्रेट बॉडी होती है, दुबले पतली सी होती है फीमेल, और उनमें इंडिफरेंट टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत उदासीन टाइप की होंगी। और किसके लिए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि, और स्पेशली जो लव्ड वन है उनके, जो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो सबसे क्लोज हैं, उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनको यही लगने लगे है कि उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनसे अब प्यार नहीं करते, उनसे उनका अफेक्शन अब नहीं है। तो ये मानसिकता अगर उनके दिमाग में बैठ गई है, ये घर कर गई है, तो ये मेडिसिन उन पे बहुत अच्छी काम करेगी, आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक्सट्रीम एंगर की टेंडेंसी, एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट, गुस्से में चीखना चिल्लाना, सामान फेंकना, अगर ऐसी टेंडेंसी आपको होती है और स्किन बहुत ज़्यादा, फेस की स्किन बहुत ऑयली सी है और आपको बहुत ज़्यादा स्वीट या तो बहुत ज़्यादा स्वीट खाने के मन करे या बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने का मन करे, साथ ही ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैंने सुना है मेरे पेशेंट्स को जो बोलते हैं, ऐसा लगता है मैम सब कुछ छोड़ के बस कहीं चले जाओ, भाग जाओ, सबसे दूर चले जाओ। ऐसी अगर मानसिकता है, ऐसा नेचर है उनका, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। स्पेशली जब आपको और ऐसा लगता है कि प्रोलैप्स के केसेस में भी बहुत अच्छी काम करती है। ऐसा लगता है कि उनको यूट्रस उनके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है, प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स में बहुत अच्छी काम करती है। तो ऐसे सेंसेशन अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलती है। स्पेशली ये मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ये जिन मेनोपॉज अप्रोचिंग लेडीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो उस समय क्योंकि हार्मोन्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है आपके हार्मोन्स, तो उस वजह से उनके अंदर बहुत सारी ये परेशानियाँ होनी शुरू होती हैं। तो ये मेडिसिन उन पे बहुत अच्छी काम करेगी जो थोड़ी मेनोपॉज अप्रोचिंग फीमेल्स हैं। तो आप इसकी भी 30 पोटेंसी 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह दोपहर शाम लें। और अगर मेंसेस से 1 हफ्ते पहले शुरू कर लें, क्रॉनिक प्रॉब्लम है ये तो आप 1-2 महीने तक लगातार ले लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये कुछ 3 मेडिसिन थी, बहुत ही अच्छा काम करती हैं ये प्री एमएस के केस में, आप इनका यूज़ करें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों, अपनी माताओं बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इस परेशानी से निजात पा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।